हेलो फ्रेंड, आप सभी का मस्ट वेलकम है हमारे इस जीके चैनल रजनीश जीके क्लब यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इस जीके जीएस के क्लास में जीके के टॉप 25 सवाल के बारे में। ये जितने भी प्रश्न हम लेकर आए हैं, ये सब प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम से रिलेटेड हो सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस वीडियो को लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपके सामने पहला प्रश्न दिया है कि सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। दोस्तों, आप पहले से किसी प्रश्न को तो जानते होंगे, तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। और 25 में से आपका कितना स्कोर सही हुआ, ये भी आप लोगों को अपना कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, सौरमंडल के सबसे हल्का ग्रह कौन सा है, तो वह शनि ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर का लगा फ्रेंड्स कि सौरमंडल के सबसे हल्का ग्रह वह शनि ग्रह। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न दिया है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहद। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है, तो वह शहद। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर का लगा फ्रेंड्स। तो अगला प्रश्न दिया है फ्रेंड्स कि किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते। किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते, तो है उत्तर कोरिया के लोग। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर का लगा फ्रेंड्स। किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते, तो उत्तर कोरिया के लोग। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न दिया है फ्रेंड्स कि खून की नदी किस नदी को कहा जाता है। खून की नदी किस नदी को कहा जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहित नदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर का लगा, खून की नदी वो लोहित नदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर का लगेगा। तो फ्रेंड्स, आपके सामने अगला नंबर प्रश्न दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ है। विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ है दोस्तों। तो विश्व का सबसे बड़ा स्कूल, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ है दोस्तों, तो वह भारत देश में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर का लगा इस 6 नंबर प्रश्न का। फ्रेंड्स, अगला नंबर प्रश्न दिया है कि भारत में किस भगवान का केवल एक ही मंदिर है। 7 नंबर प्रश्न दिया है, मोस्ट विवेक क्वेश्चन है कि भारत में किस भगवान का केवल एक ही मंदिर है। तो कौन भगवान है जिसका भारत में एक ही मंदिर है, तो वह ब्रह्मा जी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर का लगा फ्रेंड्स कि भारत में किस भगवान का केवल एक ही मंदिर है, तो वह ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है भारत में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला नंबर प्रश्न दिया है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों, 8 नंबर प्रश्न दिया है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है दोस्तों, तो वह दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर कहलाएगा। तो अगला नंबर प्रश्न दिया है कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन, जन गण जो मन वो कब गाया गया था दोस्तों। तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन 1911 ईस्वी को गाया गया था। तो 1911 ईस्वी को गया। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ है 1911। तो देखते हैं आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1911 ईस्वी को। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन 1911 ईस्वी को गाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपके सामने अगला नंबर प्रश्न दिया है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो संविधान दिवस ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर का लगेगा फ्रेंड कि संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगला नंबर प्रश्न दिया है ये तो हो गया प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न दिया है कि स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा दोस्तों। स्पेन जो देश है उनका राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल वह है बुल फाइटिंग। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर का लगा फ्रेंड्स कि स्पेन का राष्ट्रीय खेल वह है बुल फाइटिंग। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगला नंबर प्रश्न दिया है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। जो हल्दी घाटी युद्ध हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों। तो हल्दी घाटी का युद्ध वो कब हुआ था, तो वो 1576 ईस्वी में हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। याद रखेगा दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। और ये भी आपको याद रखने की जो बक्सर का युद्ध हुआ था ना, बक्सर का वो 1764 ईस्वी में हुआ था। 1764 ईस्वी में हुआ था बक्सर का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध वो 1576 ईस्वी में हुआ था। तो आपको दोनों याद रखना है। तो अगला नंबर प्रश्न दिया है कि केला में लगभग कितने प्रतिशत पानी पाया जाता है। केला में दोस्तों, केला पूछ रहा है, जो केला फल है
उनमें कितना प्रतिशत पानी पाया जाता है? पानी का सवाल पूछा दोस्तों कि केला में लगभग कितने प्रतिशत पानी पाया जाता है? तो आपको बताना है केला में लगभग वो 75% पानी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स। केला में लगभग 75% पानी पाया जाता है। यहाँ पर पानी पूछा है कि केला में लगभग वो 75% पानी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर कहलाएगा फ्रेंड्स। तो अगला नंबर प्रश्न दिया है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि बिहार की राजधानी कहाँ है? सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों कि बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी वो है पटना में है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। आपको तीनों याद रखना है। तो बिहार की राजधानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर ए बिहार की राजधानी पटना है। तो अगला नंबर प्रश्न दिया है कि चाय की खेती सबसे पहले किस देश ने की थी? जो चाय की खेती की थी वो सबसे पहले किस देश ने की थी दोस्तों? कि चाय की खेती सबसे पहले किस देश ने की थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीन देश ने। चाय की खेती सबसे पहले चीन देश ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर कहलाएगा। तो अगला नंबर प्रश्न दिया है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? वह उत्तर प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर लगेगा कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला नंबर प्रश्न दिया है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे का अनुपात कितना है? जो हमारे भारत का राष्ट्रीय झंडा है उनका अनुपात कितना है? लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है दोस्तों? तो भारत के राष्ट्रीय झंडे का लंबाई चौड़ाई का अनुपात दोस्तों जानते हैं आप लोग 3:2 है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर का लगा कि भारत के राष्ट्रीय झंडे का अनुपात वो है 3:2। तो आपको याद रखना है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे का अनुपात 3:2 है। 3:2। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अगला नंबर प्रश्न दिया है कि कौन सा जानवर कभी आवाज़ नहीं करता है? कौन सा जानवर है जो कभी आवाज़ नहीं करता है? तो वह कौन सा है? तो वह सांप है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर का लगा दोस्त कि कौन सा जानवर कभी आवाज़ नहीं करता है? तो वह सांप। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला नंबर प्रश्न दिया है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी दोस्तों? हम लोग को मालूम है कि भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। तो लेकिन भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो वह ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। ये भी हमको मालूम है कि भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, पवित्र नदी जो कहलाती है हमारे देश की। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी मानी जाती है। तो अगला प्रश्न दिया है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य कौन सा दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर का लगा दोस्त कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य वह सत्यमेव जयते। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला नंबर प्रश्न दिया है कि पाकिस्तान की मुद्रा का क्या नाम है? जो पाकिस्तान देश है उनका मुद्रा का क्या नाम है? तो पाकिस्तान की मुद्रा का नाम रुपया ही है। तो पाकिस्तान की मुद्रा का नाम ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर का लगेगा। तो पाकिस्तान की मुद्रा का नाम वो रुपया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। तो फ्रेंड्स आपके सामने अगला नंबर प्रश्न दिया है कि भारत का राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? भारत का राष्ट्रगान पूछ रहा है कि राष्ट्रगान क्या होता है दोस्तों? राष्ट्रगान वो है जन गण मन। तो भारत का राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो भारत का राष्ट्रगान गाने की अवधि वो है 52 सेकेंड है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब भारत का राष्ट्रीय गीत गाने की अवधि 65 सेकेंड है। आपको दोनों याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड्स आपके सामने अगला नंबर प्रश्न दिया है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन है? भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन है? तो किस राज्य में दोस्तों? तो है महाराष्ट्र राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन है? तो महाराष्ट्र राज्य में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला नंबर प्रश्न दिया है कि भारत में प्रश्न क्या है दोस्तों? मस्ट भी है, जिससे आप लोग ध्यान से समझिएगा, याद करिएगा। मस्ट भी है दोस्तों कि भारत में संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत में संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत में जो संविधान के निर्माता है उन किसे माना जाता है? तो वह भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि भारत में संविधान के निर्माता BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत में संविधान का निर्माता माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स अब ये प्रश्न आपके लिए, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। इस प्रश्न का ये प्रश्न आपके लिए एक प्रकार का टेस्ट रहेगा। देखते हैं इस टेस्ट के जवाब कितने लोग कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा शहर बताना है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी दिया है मुंबई, ऑप्शन नंबर सी दिया है पटना, ऑप्शन नंबर डी दिया है दिल्ली। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से आपको उत्तर बताना है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है।
दोस्तों चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को चुनकर आप लोगों को अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में।